हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा की वीडियो। कमेंट चर्चा मेरी एक पूरी ऐसी प्लेलिस्ट है जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पिक करती हूं और उस पर आपको रिप्लाई करती हूं। आज भी मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट हैं जो मैंने पिक करे हैं और उस पर एक एक करके मैं आपको आंसर देने वाली हूँ। और अगर आपको भी इस सीरीज़ का पार्ट बनना है, कुछ पूछना है मुझसे, तो आप इस वीडियो के नीचे जो कॉमेंट सेक्शन है ना, वहाँ पर जाके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मुझे उसका जवाब पता होगा या मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसे ज़रूर पिक करके नेक्स्ट कमेंट चर्चा की वीडियो उस पर आंसर दे दूंगी। फिलहाल ये वीडियो आप ज़रूर देखिए एंड तक। बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन मैंने रखे हैं इस वीडियो के लिए, आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कुछ क्वेश्चन मुझे इस हफ्ते मिले जो कि मेरी शादी से रिलेटेड थे। एक दो मुझे प्रपोजल भी आए हैं कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, और एक जो इंसान है उन्होंने तो अपना पूरा बायोडाटा मुझे भेजा था कि वो रेलवे में जॉब करते हैं और अपना सब कुछ उन्होंने बताया था और वो मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने उन लोगों को जैसा जवाब दिया और भी लोगों को मैं देना चाहती हूँ कि देखिए, मेरी शादी हो चुकी है। आई एम हैप्पीली मैरिड। मैंने लव मैरिज करी थी, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये लड़की अपनी शादी में खुश नहीं होगी तो उसे छोड़ के हमारे पास आ जाए वाला सिचुएशन भी नहीं है। आई एम हैप्पीली मैरिड और मेरी एक बेटी भी है। उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी था कि आपकी शादी कौन से ईयर में हुई थी, तो मेरी शादी 2015 में हुई थी। तो आई एम हैप्पीली मैरिड। सॉरी फॉर दिस टाइम। आप कोशिश करिए, हो सकता है कोई और आपको मेरे जैसी, या हो सकता है मुझसे भी अच्छी लाइफ पार्टनर मिले। होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट कमेंट है मोमिन अली फिजियो का। उन्होंने पूछा है, कैन अ कपल लीड्स अ हैप्पी लाइफ आफ्टर मैरिज विदाउट फिजिकल रिलेशनशिप, और इट्स नेसेसरी आफ्टर मैरिज टू लीड अ हैप्पी लाइफ, एंड हाउ मच इज़ हेल्दी एंड हाउ फ्रिक्वेंटली इज़ गुड। देखिए, जहाँ तक बात रही कि क्या ये ज़रूरी है, क्या सेक्सलेस मैरिज भी होती हैं? जी हाँ, होती हैं बहुत सारे लोगों की, जिसमें कि हस्बैंड वाइफ के बीच में एक समझौता टाइप का होता है, जैसे कि जिनकी सेकंड मैरिज होती है, या जो जिसे जिनका फर्स्ट पार्टनर के साथ उनका डिवोर्स हो गया, या फिर उनका फर्स्ट पार्टनर है नहीं, तो वो दूसरी शादी करते हैं अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए, या फिर सिर्फ एक कंपेनियन के लिए। और कहीं ना कहीं उनके बीच में ये एक अनसेड चीज़ होती है, या कभी कभी तो बोल भी दिया जाता है कि हम शादी सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों को या तो दूसरी माँ मिल जाए या दूसरा पिता मिल जाए, या एक उनकी फैमिली उनको मिल जाए बच्चों के लिए, इसलिए कर रहे हैं। और उनके बीच में कुछ भी ऐसा रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होते हैं, वो बेसिकली एक अरेंज्ड ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मैरिजेस होती हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं वो अरेंज्ड ही होती हैं, माँ बाप की खुशी के लिए, या फिर अपने ही उसके लिए कि एक सिक्योरिटी उन्हें मिल जाए, इसलिए शादी करते हैं। बीच में कोई, उन दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो शादियाँ होती हैं उनके बीच में रोमांटिक रिलेशन होते हैं, फिजिकल रिलेशन होते हैं, आगे चल के फैमिली प्लानिंग करते हैं, बच्चे करते हैं, तो फिजिकल तो होना ही होता है उसके लिए। और बाकी जो आपने पूछा कि हैप्पी लाइफ वो लीड कर सकते हैं, तो देखिए, हैप्पीनेस इस चीज़ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती कि आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल होते हो या नहीं। हैप्पीनेस के और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, एक दूसरे का साथ, सपोर्ट, किस तरीके का आपका पार्टनर है, उनसे कितनी बनती है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। तो ये तो कोई एंगल है ही नहीं। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आपके पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन अच्छे हैं, आप दोनों के बीच में एक अच्छा रोमांटिक रिश्ता है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ हैप्पी रहे, खुश रहे, और आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड हो। तो हाँ, ये हो सकता है कि फिजिकल रिलेशन होते हैं अगर अच्छे, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो, रोमांटिक रिलेशन में हो, तो हैप्पीनेस और बढ़ जाती है। एक ये फैक्टर हो सकता है, पर इसके बेस पे आपकी शादी की हैप्पीनेस पूरी बरकरार नहीं होती है। दूसरा जो आपने पूछा है, हाउ मच इज़ हेल्दी एंड हाउ फ्रिक्वेंटली इज़ गुड। देखिए, इसका भी कोई फिक्स आंसर नहीं है। हर किसी का अलग बॉन्ड होता है, अलग तरीके का रिश्ता होता है, अपनी अलग कैपेसिटी होती है। तो हो सकता है बहुत से लोग हफ्ते में एक बार करके भी बहुत सेटिस्फाइड रहते हों, और बहुत सारे लोग डेली करके भी उनके बीच में सिर्फ फिजिकल रिलेशन ही हो, कोई हैप्पीनेस वाली और एक वो जो अंदर से वाला जो कनेक्ट होता है वो ना हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है और कोई ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द कपल कि वो लोग का कितना फ्रीक्वेंटली मूड बनता है दोनों का एक दूसरे के साथ, वो फिज़िकली कितना कनेक्ट करते हैं, कितना ज़्यादा करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि शुरू की शादी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, उसके बाद में थोड़ा बहुत अरेंजमेंट ऐसा बन जाता है कि जब मूड करे, या फिर हफ्ते में एक बार या 2 बार। सो इट ऑल ओके, अगर आप और आपका पार्टनर उस चीज़ में सेटिस्फाई हो या नहीं। बात तब गड़बड़ हो जाती है जब एक बंदे की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और दूसरे की बिल्कुल नहीं है, या एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, दूसरा बिल्कुल भी नहीं है, और कहीं ना कहीं तालमेल
तालमेल दोनों का बिगड़ा हुआ है। देखिए तालमेल जहाँ पे आप दोनों के बीच सही है और दोनों एक ही तरीके से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अगर शादी में, सो एवरीथिंग इज गुड। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, ये है के महेश्वरी का। उन्होंने पूछा है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन, जेल और पाउडर और टैबलेट बताएं प्लीज़। और इनका ये एक कमेंट नहीं, काफ़ी सारे इन्होंने मुझे यही सेम चीज़ के ऊपर कमेंट करे हैं, बहुत सारे मेरी वीडियो में करे हैं, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में इनको बता ही देती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक कॉम्बो, ये है मिस्टर्स की तरफ से, ये है बोल्ड फॉर मैन और ये है एनहेंस फॉर मैन, और ये दोनों ही प्रोडक्ट आपकी हेल्प करने वाले हैं आपकी इरेक्शन की प्रॉब्लम में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इरेक्शन आता है तो जल्दी चला जाता है या बिल्कुल भी नहीं आता है, तो ये दोनों प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हो ना तो आपकी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और ये एक नेचुरल प्रोडक्ट हैं, वीगन प्रोडक्ट हैं, आप डेफिनेटली इन्हें ट्राई कर सकते हो। इसमें है कैप्सूल्स, इसे एक सुबह में एक रात को खाना है। ये है क्रीम जिसे आपको उस पार्ट पे आपको अप्लाई करना है। इस कॉम्बो को खरीदने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ और यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ। इन प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कैसे खरीदने हैं, कैसे लेने हैं, और कोई भी जानकारी हो परचेजिंग के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। और मेरा एक कूपन कोड भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ जिससे आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है, 34% तक का आप डिस्काउंट इससे ले सकते हो। तो मेरा कूपन कोड भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा जब भी आप इसे परचेज करते हो तब, और जल्दी से अभी परचेज कर लीजिए अगर आपकी ये प्रॉब्लम है, ताकि आपको फ़ायदा मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सारी डिटेल है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है विशाल का। उन्होंने पूछा है मैम अनवांटेड सेक्स किए 1 वीक हो गया, सो प्रेगनेंसी ना हो इसके लिए कौन सी पिल्स लें। देखिए 1 वीक अगर हो गया है तो उसके बाद की अब कोई पिल नहीं होती है। जो पिल आती हैं इमरजेंसी के केस में वो सिर्फ 72 आवर्स के अंदर अंदर ही खानी होती हैं, 72 घंटे के अंदर ही खानी होती हैं सेक्स करने के बाद। उसके ज़्यादा अगर टाइम हो जाता है तो फिर ये पिल काम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी होनी होगी तो अब तक हो चुकी होगी, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो आपको बस सिर्फ यही चेक करना है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, और अगर हो गई है तो फिर उसके हिसाब से उस पर एक्शन लेने होंगे। खैर अनवांटेड प्रेगनेंसी पे भी मेरी वीडियो है, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख लेना। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वो है अभिषेक श्रीवास्तव का। उन्होंने पूछा हाय मैम प्रेगनेंसी के कितने दिनों के बाद वर्कआउट पर वापस जा सकते हैं। देखिए डिलीवरी के बाद 1 से 1.5 महीने के बीच तो आपको रेस्ट करना ही करना होता है, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या आपकी सी सेक्शन में हुई हो। आप कम से कम 40 दिनों का तो ज़रूरी है आपको रेस्ट करना। उसके बाद में भी आपको धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को चलाना होता है, और एक बार अपने डॉक्टर से एक बार चेकअप ज़रूर कराएं 40 दिनों के बाद में। जैसे कि अगर टाँके लगे हैं तो वो टाँके ठीक से हील हुए हैं या नहीं हुए हैं, और बाकी अगर आपको अपनी बॉडी में कोई कुछ फील हो रहा हो तो वो उस चीज़ की एक एक गो हेड ले लो अपने डॉक्टर से कि अब आप ठीक हो, फिट हो, और आप धीरे धीरे करके अपने काम पे रिज्यूम कर सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है ना, 1.5 महीने के बाद में आप धीरे धीरे करके चीज़ें शुरू करो। आप अपने घर के काम धीरे धीरे शुरू करो, आप थोड़ी थोड़ी वॉक करना शुरू करो। वॉक को फिर आप आगे बढ़ा के ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, जल्दी जल्दी वॉक करना शुरू कर सकते हो। उसके बाद में आप धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े वेट उठाना भी शुरू कर सकते हो। तो धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको हैवी वर्कआउट करने लग जाना है, थोड़ा थोड़ा करके आप करना शुरू करिए। उसके बाद में आप अपने आप ही पेस पकड़ लोगे, आपकी बॉडी आपको खुद ही सिग्नल दे देगी कि अब आप कितने रेडी हो, आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो या नहीं जा सकते। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, ये है नीरज पांडे का। उन्होंने पूछा है Hi madam, this is the first time I am commenting on this type of videos. So madam, kindly forgive me if you get offended by any of my words. Suppose if a person remains unmarried, should he refrain himself from masturbation and to what extent? Kindly reply. देखिए अगर आपकी शादी नहीं हुई है अभी तक, आप यंग हो या फिर आगे भी आप शादी नहीं करना चाहते हो, तो क्या आप मैस्टरबेशन कर सकते हो या नहीं? ज़रूर कर सकते हो। देखिए मैस्टरबेशन कभी कभार करने में या फिर एक एक सीमित क्वांटिटी में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने काफ़ी सारे मिथ बस्ट किए हैं मैस्टरबेशन से रिलेटेड, कि लोग कितना पागल बनाते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर आप कभी कभार कर रहे हो, लिमिट में कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं होता है आपकी बॉडी पे।
प्रॉब्लम तब आती है जब आप हद से ज़्यादा बढ़ जाते हो, जब आप इसके एडिक्शन में आ जाते हो, आप एडिक्ट हो जाते हो, आप रोज़ डेली बेसिस पे नियम बना लेते हो करने का। कितने लोगों के कमेंट मुझे ऐसे आते हैं कि वो मल्टीपल टाइम्स दिन में कर रहे हैं, इसे करे बिना नींद नहीं आ रही है। तो जब आपका ये एडिक्शन बन जाता है ना, प्रॉब्लम तब आती है। तो एडिक्शन हमें नहीं इसका कर लेना है। कभी कभार जब हम करते हैं अपना, कभी बहुत ज़्यादा ओवर आपकी सेक्सुअल डिज़ायर है, आपका मन है, तब आपने कर लिया तो ठीक है, तो इट्स ओके करना। और मैं 2-3 वीडियो हैं इस पे, मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उन्हें देखना। पहला तो वही वीडियो जिसमें मैंने मिथ बस्ट करे हैं कि क्या सही है क्या नहीं है मैस्टरबेशन के बारे में। दूसरा, कितना करना सही है कितना गलत है, वो वीडियो। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दोनों को देखना, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं, ये है आयुषी उपाध्याय का। उन्होंने पूछा है, दी अगर पीरियड्स के टाइम पेन नहीं हो रहा तो क्या दी ये ओके है या नहीं? देखो डियर, कम्प्लीटली ओके अगर आपको पेन नहीं होता है, बल्कि अच्छा है कि आपके पीरियड्स में ज़्यादा आपको पेन वगैरह फेस नहीं करना पड़ रहा। उल्टा प्रॉब्लम तो तब होती है जब आपको हद से ज़्यादा पेन होता है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, और बहुत ज़्यादा क्रैम्प पड़े हैं आपको। बहुत सारे लोगों को तो चक्कर जैसा, कमज़ोरी जैसा, उल्टी जैसा फील होता है। तो ये ओवर इतने ज़्यादा सिम्टम्स होना ठीक नहीं है, और बहुत ज़्यादा पेन होना वगैरह भी ठीक नहीं है। PCOS का लक्षण भी होता है ये, इस तरीके के बहुत ज़्यादा पेन होना। तो अगर आपको पेन नहीं हो रहा है तो ये तो उल्टा अच्छा ही है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, ये है छोटू शर्मा का। उन्होंने पूछा है, मैम नॉर्मल डिलीवरी में मेल डॉक्टर होता है क्या? जहाँ डिलीवरी होती है वहाँ वाइफ का हस्बैंड जा सकते हैं या नहीं डिलीवरी टाइम पे? देखिए, सर्जरी जब होती है ना, उस टाइम पे मेल डॉक्टर ज़्यादातर देखे जाते हैं, क्योंकि सर्जन जो हैं वो मेल डॉक्टर होते हैं ज़्यादा, तो इसलिए वो रहते हैं। उसके अलावा जो सुन करने का इंजेक्शन होता है ना, जो एपिड्यूरल होता है, जो कमर में लगाया जाता है डिलीवरी के टाइम पे, जब सी सेक्शन होता है तब, तो नीचे का एरिया उससे सुन हो जाता है। वो वाला इंजेक्शन जो इंसान देता है, जो असिस्ट करता है डॉक्टर को, वो मेल हो सकते हैं। इसके अलावा नर्सेज हो गई, वो फीमेल होती हैं, या नॉर्मल जो आपकी गायनोलॉजिस्ट होती हैं वो होती हैं वहाँ पे, वो भी फीमेल हो सकती हैं। जहाँ तक बात रही नॉर्मल डिलीवरी की, तो वो तो गायनोलॉजिस्ट ही करती हैं, तो इसीलिए वो फीमेल ही होती हैं। बहुत सारी जगहों पे हो सकता है अगर आप मेल गायनोलॉजिस्ट से कंसल्ट आप कर रहे हो तो वो मेल हो, नहीं तो ज़्यादातर लोग फीमेल गायनोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं और डिलीवरी भी उनसे ही कराते हैं। तो फीमेल गायनोलॉजिस्ट ही होती हैं जो नॉर्मल डिलीवरी करा देती हैं। इसके अलावा आपने पूछा हस्बैंड अलाउ है या नहीं, तो देखिए अलग अलग हॉस्पिटल की अलग अलग पॉलिसी होती है। जो हमारा हॉस्पिटल था, जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई थी, वहाँ पे तो उन्होंने अलाउ नहीं किया था। ऊपर से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई भी नहीं थी, सी सेक्शन हुआ था, तो वो उन्होंने तो अलाउ नहीं किया था। बाकी बहुत सारे अल्ट्रासाउंड में भी नहीं बुलाते हैं हस्बैंड को अंदर। तो क्या होता था ना कि जब मेरा अल्ट्रासाउंड होता था, जब बेबी को दिखाते थे, तो मैं उनसे बोल देती थी कि हस्बैंड को भी दिखा देना। तो वो पहले पूरा अपना एनालिसिस कर लेती थी, रिपोर्ट वगैरह लिख लेती थी। उसके बाद में एंड में 2 मिनट के लिए हस्बैंड को बुला लेती थी कि अब बुला लो उनको, और फिर उनको बुला के दिखा देती थी कि बेबी कैसा है, बेबी की हार्ट बीट कैसी है। कितनी बार तो हमारी तनुषी जंपिंग कर रही होती थी अंदर पेट के, और इनको उन्होंने दिखाया। तो अभी भी इनको वो चीज़ें याद हैं, क्योंकि एक मदर है, मैं तो लेटी हुई हूँ, मैं इतना नहीं देख पा रही। हालांकि मैं देखती थी लेकिन इतना नहीं देख पा रही, लेकिन जब एक हस्बैंड है वो जब आके देखता है कि बेबी है सामने है, कैसा है वो अंदर, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है उनके लिए। क्योंकि देखो एक मदर तो ना अपने अंदर वो चीज़ें फील कर रही होती है, किक फील कर रही होती है, पूरा और प्रोसेस फील कर रही होती है, लेकिन एक हस्बैंड के लिए बहुत स्पेशल होता है जब अपने बच्चे को वहाँ स्क्रीन पे देखते हैं। बाकी डिलीवरी के टाइम की जो तक बात है वो आप अपने हॉस्पिटल में पता कर लीजिएगा, वहाँ पे वो लोग अलाउ करते हैं या नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषभ राज का। उन्होंने पूछा है, मैम आफ्टर सेक्स 24 घंटे के अंदर अगर अनवांटेड 72 ले लिया हो और अनवांटेड 72 लेने के 2-3 घंटे के अंदर दोबारा बिना प्रोटेक्शन के कर लिया हो। देखिए, जो मेडिसिन है वो पहले वाला जो आपने किया है ना, उसका असर खत्म करेगी, ठीक है। उससे अगर प्रेगनेंसी होनी होगी तो वो नहीं होने देगी। ऐसा नहीं है कि वो बाद तक भी आपको प्रोटेक्शन देगी। तो अगर आप दोबारा कर रहे हो तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको दोबारा लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये मेडिसिन जो होती है ना, इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी में, और ये एक फीमेल को अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपनी पूरे लाइफ टाइम में 2-3-4 बार से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अदरवाइज़ ये आपकी फर्टिलिटी को असर करती है, आपका अंदर का जो आपका यूट्रस वगैरह है उसको इफेक्ट कर सकती है, और आगे चलकर अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करोगे तो उसमें असर पड़ सकता है इसका। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि बार बार आप ये पिल ले रहे हो और इस तरीके से बैक टू बैक ले रहे हो।
तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा संभल के चलो यार, प्रोटेक्शन यूज़ करो। सो ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा किया है तो दोबारा ऑफ कोर्स लेनी पड़ेगी। तो यही थे कुछ कमेंट्स जो कि आज की वीडियो के लिए मैंने पिक करे थे। इसके अलावा अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर मुझे लिख भेजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट कमेंट चर्चा की वीडियो में उनका आंसर दे दूंगी। इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, मेरे रिप्लाई अच्छे लगे हो, पसंद आए हो, तो क्या करना है पता है आपको, क्या करना है ना, लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं चाहती हूँ मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।